नमस्कार। आज पूरा देश विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस मना रहा है। किसी भी देश के अंदर जब अपना इतिहास याद नहीं रखा जाता है तो समस्याएं खड़ी होती रहती हैं। इसीलिए कहा गया है कि जब कोई देश और इतिहास दोनों संकट में हो और एक ही को बचाने का सामर्थ्य हो तो राष्ट्र की स्वतंत्रता की बात को छोड़ करके इतिहास को बचा लेना चाहिए और उसी इतिहास को पढ़ करके आने वाली पीढ़ी उस देश को पुनः प्राप्त कर लेती है। ब्रिटिश साम्राज्य की सरकार के द्वारा औपनिवेशिक देशों के साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा चली गई कुटिल चाल का सबसे बड़ा शिकार भारत बना। भारत की सत्ता छोड़कर जाने से के बहुत पहले से ब्रिटिश सरकार अपनी चाल चल रही थी। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि 1757 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी और इसके भारत में आने के मात्र 3 साल के बाद ही यहाँ के आदिवासी वनवासी समुदाय के द्वारा बार बार विदेशी सरकार को सशस्त्र विद्रोह की चुनौती से जूझना पड़ा था। 1857 के सामूहिक संघर्ष और अपनी ही सेना के सैनिकों के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने तेज तर्रार ICS अफसर मिस्टर A.O. ह्यूम को 1883 ईस्वी में इस देश की में बगावत की धार को बोथरा करने के लिए काम पर लगा दिया था। इसी A.O. ह्यूम ने 25 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना कर ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति सहानुभूति रखने वाले लोगों की भर्ती शुरू किया। देश के बड़े बड़े लोगों को कांग्रेस से जोड़ा गया। कालांतर में आज़ादी की प्रत्याशा में लगभग सभी नरम दल के लोग कांग्रेस के साथ मिलकर चलने लगे। 1942 की अगस्त क्रांति के दौरान कांग्रेस के अहिंसात्मक आंदोलन के स्थान पर तत्कालीन संयुक्त प्रांत के बलिया जनपद, महाराष्ट्र के सतारा और बंगाल के मिदनापुर जिलों के में जनता के द्वारा सत्ता छीनकर स्वराज की सरकार बनाने के बाद ब्रिटिश सरकार को अपने द्वारा रोपित कांग्रेस के नेतृत्व पर से भरोसा उठ गया। उन्होंने दक्षिण एशियाई देशों में अपने हित के हिसाब से कांग्रेस को सत्ता हस्तांतरण करने का फैसला किया। वर्तमान UAE, ईरान, इराक के पेट्रोलियम भंडार और अफगानिस्तान, पाकिस्तान के खनिज संसाधनों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए उन्हें यहाँ एक ऐसे देश की आवश्यकता थी जो भारत का दुश्मन बनकर उसकी मदद करे। इसी स्वार्थ को साधने के लिए धार्मिक आधार पर भारत का बंटवारा करने का बंदोबस्त किया गया। इसके लिए श्री जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना 2 मुहरे तैयार किए गए और जो श्री मोहनदास करमचंद गांधी यह कहते थे कि भारत का बंटवारा हमारी लाश पर होगा, उन्होंने भी हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान के बंटवारे को स्वीकार कर लिया। इस बंटवारे के दौरान लगभग 1.5 करोड़ लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। कट्टरपंथी मुसलमानों ने पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज बांग्लादेश कहा जाता है, से विस्थापित हुए हिंदुओं के साथ घोर अमानुषिक अनाचार अत्याचार किए। लाखों युवतियों बच्चियों के साथ बलात्कार और उनकी हत्या की गई। ट्रेनों में भरकर लाशों को भारत भेजा गया। यह इस सदी की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी थी। पूरे देश की त्रासदी को विराम देते हुए मैं आप सभी को बलिया ज़िले की ओर ले चलना चाहता हूँ। बलिया ज़िले से जुड़ी घटनाओं का उल्लेख करना चाहता हूँ। इस त्रासदी में विस्थापित हुए कुछ सिख और एकाध सिंधी परिवार बलिया आए, जो वर्तमान समय में सुखी, समृद्ध और संपन्न जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक घटना
जो मैंने इस त्रासदी के समय बहादुरी से लड़ने वाली श्रीमती शनिचरी देवी के नाम से सुना था, उसकी का उल्लेख करना चाहता हूँ। शनिचरी देवी का जन्म बलिया जिले के सागरपाली के पास बांस थाना गांव में हुआ था। बहुत छोटी अवस्था में शनिचरी यहाँ से बधुआ मजदूर बन करके और कलकत्ता एक मारवाड़ी सेठ के यहाँ नौकरी करने चली गई थी। स्थान था कलकत्ता का बड़ा बाजार और तारीख थी 14 अगस्त 1947। शनिचरी सेठ की रसोई में बर्तन माज रही थी। अचानक बहुत तेज आवाज़ से नाराए तकदीर तदबीर अल्लाह अकबर के नारे सुनाई देने लगे। सेठ जी का परिवार जो पिछले 2 दिनों से सहमा हुआ था और डर और दहशत से एक दूसरे को पकड़कर रोने लगे। बर्तन मांजना छोड़ करके उनके पास पहुंची शनिचरी ने उनसे पूछा तो वह और तेज़ आवाज़ में रोने लगे। माँ जी, बाबूजी, आप लोग क्यों रो रहे हैं? जब शनिचरी ने यह प्रश्न किया तो उनके गले रूठ गए। उन लोगों ने कहा कि बेटी, तुम जाकर कहीं छिप जाओ, गुंडों ने हमारी कोठी को चारों तरफ से घेर लिया है। तब तक कोठी के मेन गेट पर ईंट और पत्थरों की चोट पड़ने की आवाज़ सुनाई देने लगी। यह दरवाज़ा काफ़ी मजबूत और लोहे का बना था, जिसके पीछे ही एक लकड़ी का और भी मजबूत दरवाज़ा था। दोनों दरवाज़ों को अंदर से बंद कर दिया था दरवानों ने। दरवान अधेड़ उम्र के थे और वह भी डरे हुए थे, क्योंकि गुंडों के हाथों में तलवार, गणासा, लाठी, लोहे की रॉड थे। थोड़ी देर सहमने के बाद शनिचरी की नज़र गोदाम में रखे खांडे पर पड़ी, जो एक प्रकार का आप सभी ने देखा होगा तेज धारदार हथियार होता है, जो पशुओं की बलि देने के काम में आता है। सेठ जी की दोनों बहुएं और बेटी बहुत शनिचरी को मानती थी। उनके आंखों से बहते हुए आंसुओं ने शनिचरी को कुछ कर गुजरने के लिए तैयार कर दिया। माँ काली को याद करते हुए हाथ में वह भुजाली खाड़ा लेकर के और आंगन से होकर दरवाजे की ओर बढ़ी। फिर दरबानों को कुछ बात यह समझ में नहीं आई। उन्होंने अपने भाले संभाले और दरवाज़ा खोल दिया। उस समय साक्षात माँ काली के रूप में दुष्टों का संहार करने के लिए शनिचरी निकल पड़ी। उस अपने खांडों से, अपने खुजाली से उसने कितनों को मारा और कितनों को घायल किया, इसका पता शनिचरी को भी नहीं है। हाँ, गुंडों की वह जमात यहाँ से गिरते पड़ते हुए भाग पड़ी। इस कोठी के सामने की सड़क खून से रंग गई थी। यहाँ वहाँ कुछ मरे कुछ अधमरे गुंडों की लाशें पड़ी थी। इनके भागने के बाद वह वापस जब कोठी में लौटी तो वह काफ़ी थकी हुई थी। उसके कपड़े खून से सने हुए थे। कोठी के आंगन वाले कुएं से पानी निकाल करके और शनिचरी को नहलाया गया। कोठी की बड़ी बहू ने उसको कपड़े पहनने के लिए दे। उस दिन शनिचरी पूरी रात सो नहीं पाई थी। उसके सामने वह खूनी मंजर घूम रहा था। दरबान और सेठ के परिवार के लोग उसको घेर कर बैठे थे। सबसे अच्छी बात यह हुई कि पूरे कलकत्ता में आगजनी हत्याएं होती रहीं। पुलिस अपने थाने में बैठी दुबकी रही और गुंडे लोगों को लूटते रहे, लेकिन बड़ा बाजार में के इस सेठ के कोठी की तरफ फिर कोई नहीं लौट के आया। शनिचरी का जो रौद्र रूप लोगों ने देखा था, शनिचरी की धाक जम गई थी पूरे बड़ा बाजार इलाके में। बड़ा बाजार को बचाने में शनिचरी का बहुत बड़ा योगदान हुआ। थोड़े समय बाद डरा हुआ सेठ का परिवार यहाँ से बम्बई जाने का निर्णय करता है। इन लोगों ने कलकत्ता के बड़ा बाजार की अपनी विशाल कोठी को उपहार के रूप में शनिचरी को सौंप दिया। अकेली शनिचरी ने पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश से आई लूटी पिटी महिलाओं को अपने यहाँ शरण दिया और पेट की आग बुझाने के लिए यह महिलाएं आगे चलकर देह व्यापार करने लगी, जिसका कलंक शनिचरी देवी पर भी लगा, क्योंकि उन्होंने उनके संरक्षक की भूमिका निभाई थी। कालांतर में यहाँ चमड़े का व्यापार चलने लगा, जिसकी कमाई से शनिचरी ने देश के सभी तीर्थ स्थानों पर कुएं, धर्मशाला, मंदिर और स्कूल कॉलेज बनवाए। यह
बलिया के साथ विभाजन की विभीषिका से जुड़ी हुई कहानी है। अगर आप सभी को यह कहानी पसंद आती है तो इसको पसंद करें, लाइक करें, अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार।